तो कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो देखिए, पानी तो हम रोज़ ही पीते हैं और ऑन एन एवरेज अगर हम 3 लीटर पानी पिएँ तो हमारी सेहत अच्छी रहती है और कम से कम हमें 2 लीटर पानी तो रोज़ पीना ही चाहिए। ये ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं। और ये जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ से आता है? ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं, जो हमें सरकारी नल से, नगर पालिका से, जो घरों में सबमर्सिबल पंप सेट लगे होते हैं या नल हैंडपम्प लगे होते हैं, वहाँ से मिल जाता है हमें ग्राउंड वाटर। इसके अलावा पानी के जो है दूसरे सोर्स भी है, जैसे कि नदी है, तालाब है, झील है और नहरें भी है, लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वो ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं, जो नगर पालिका से भी आता है और वैसे ही घर में नल लगा होता है, सरकारी नल होता है या सबमर्सिबल पंप सेट होते हैं या फिर नगर पालिका टैंकर से सप्लाई करती है। वो सब जो ज़्यादातर होता है वो ग्राउंड वाटर ही होता है। लेकिन अब सरकार ने जो डेटा पेश किया है पार्लियामेंट में, उसमें ये बताया गया है कि जो हम पानी पीते हैं ग्राउंड वाटर वो जहर है, यानी कि वो पीने लायक नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है जो हम डायरेक्टली ही पी जाते हैं, जिससे हम बीमार बन रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या क्या मिला है और इससे हमें क्या क्या बीमारी हो सकती है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं पानी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, इट्स पॉइजन नॉट वाटर, गवर्नमेंट डेटा शोज टॉक्सिक मेटल्स इन ग्राउंड वाटर। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा जहर है, पानी नहीं है। सरकार ने ये डेटा दिखा दिया है कि ये जो हम पी रहे हैं वो टॉक्सिक मेटल यानी कि जहरीले धातु है। कब का आर्टिकल है ये? 2 अगस्त 2022 का है। तो पता करते हैं कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो सरकार ने पार्लियामेंट में ये मान लिया है कि हमारे देश में जो पानी हम पी रहे हैं वो बहुत ही घटिया पानी है। जिस तरह का डाटा सरकार ने राज्यसभा में दिया है वो ना सिर्फ शॉकिंग है बल्कि बहुत ज़्यादा चिंता पैदा करता है। और ये जो सरकार ने डेटा शो किया है उसके आंकड़ों को देखा जाए तो जो पानी हम पी रहे हैं वो जहरीला है। और यही नहीं, देश में सिर्फ कुछ इलाके तक ही लोग जहरीला पानी नहीं पी रहे बल्कि यहाँ पर देश के हर कोने में जहरीला पानी लोग पी रहे हैं। तो देश के हर राज्य और ज़्यादातर जिलों में हमें अधिक मात्रा में जहरीली धातु ग्राउंड वाटर में मिली है। अब देखा जाए तो देश भर में लोग पीने के लिए ग्राउंड वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, मैं खुद ग्राउंड वाटर पीता हूँ, कभी सरकारी नल से तो कभी नगर पालिका के वाटर कनेक्शन से। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं देश की कितनी बड़ी जनसंख्या ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब देख लेते हैं कि हमारे ग्राउंड वाटर में क्या क्या पाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 25 राज्यों के 209 ज़िलों में यहाँ पर आर्सेनिक पाया गया है, जिसकी मात्रा 0.0 mg पर लीटर है। आर्सेनिक होता है बहुत ही जहरीला जहर। और इसके अलावा 29 राज्यों के 491 ज़िलों में क्या पाया गया है? आयरन पाया गया है, जो 1 mg पर लीटर पाया गया है। इसके अलावा 11 राज्यों के 29 ज़िलों में कैडमियम पाया गया है ग्राउंड वाटर में, जो थी 0.003 mg पर लीटर। इसके अलावा 16 राज्यों के 62 डिस्ट्रिक्ट में क्या पाया गया है? क्रोमियम पाया गया ग्राउंड वाटर में, जो है 0.05 mg पर लीटर। इसके अलावा 18 राज्यों के 152 ज़िलों में क्या पाया गया है? यूरेनियम पाया गया है, जो है 0.03 mg पर लीटर है। और इसके अलावा राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो नेता हैं विश्वेश्वर टुडू, उन्होंने डेटा शो किया है कि यहाँ पर मेटल यूजरी हम ड्रिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में सेटलमेंट्स में क्या क्या पाया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेटल इन्फ्यूज़ वाटर 14,069 सेटलमेंट्स में पाया गया है जो आयरन इन्फेक्टेड है, 671 फ्लोराइड इफेक्टेड है, 814 आर्सेनिक इफेक्टेड है और लगभग 10,000 गंदगी से इफेक्टेड है, 517 नाइट्रेट इफेक्टेड है और 111 हैवी मेटल इफेक्टेड है। यानी कि देश में इतनी जगह है जो इससे ज़्यादा इफेक्टेड है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ग्राउंड वाटर में लेड भी पाया गया, जो अक्सर हमें इन्वर्टर बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। और लेड की अधिक मात्रा के कारण ही एक बार भारत में मैगी पर भी बैन लग गया था। और भारत की टोटल जनसंख्या का 80% हिस्सा ग्राउंड वाटर पीता है, चाहे वो हम हैंडपम्प से निकाले या नगर पालिका की पाइपलाइन से आया हो या नगर पालिका के टैंकर से आया हो, हम जहरीला पानी पी रहे हैं। और 80% जनसंख्या का मतलब है कि अगर भारत की जनसंख्या अभी लगभग 140 करोड़ है तो इसका 80% कितना होगा? 112 करोड़। तो 112 करोड़ लोग ज़मीन के नीचे का पानी पीते हैं और ऐसे में हम वो जहाँ का पानी पी रहे हैं जिससे हम 112 करोड़ लोगों की हेल्थ खतरे में है। आपको तो पता ही है कि देश में अस्पतालों की क्या हालत है। इंसान बीमारी से ज़्यादा तो सरकारी अस्पतालों में मिले इलाज से मर जाता है, क्योंकि वहाँ पर इलाज के लिए ज़रूरी सुविधाएं है ही नहीं। और जहाँ ज़रूरी सुविधाएं हैं तो वहाँ दवाइयाँ नहीं है, और अगर दवाइयाँ भी उपलब्ध हो तो डॉक्टर नहीं है। इसलिए भारत में प्राइवेट अस्पतालों का एक कार्टेल बन गया, यानी कि एक गैंग बन रहा है, जहाँ पर सभी प्राइवेट अस्पताल आपस में मिली भगत करके मरीजों को लूटते हैं। अब देख लेते हैं कि इन चीज़ों से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे ग्राउंड वाटर में स्टैंडर्ड जो होना चाहिए था आयरन का, आर्सेनिक का, जो एक जहर होता है, इसका कैडमियम का, क्रोमियम का और यूरेनियम का, इन सब का लेवल जो होना चाहिए वो उससे ज़्यादा ही है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे हेल्थ पर पड़ता है। आर्सेनिक जो एक जहर होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में आ जाए तो स्किन से जुड़ी बीमारी और कैंसर करती है। ज़्यादा मात्रा में आयरन होने से हमारा नर्वस सिस्टम बिगड़ता है और अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारी होती है। लेड से हमारा नर्वस सिस्टम बिगड़ता है। कैडमियम अगर हमारे शरीर में चली जाए तो हमारी किडनी खराब हो सकती है। क्रोमियम की अधिक संख्या तो हमारे छोटी आंतें खराब कर सकती है और कैंसर को जन्म दे सकती है और इससे ट्यूमर का भी खतरा भी होता है। और इसी तरह से अगर यूरेनियम हमारे शरीर में चले जाए तो हमारी किडनी खराब हो सकती है और इससे कैंसर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की मात्रा तय लेवल से ज़्यादा पाई गई है हमारे ग्राउंड वाटर में, जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है हमारे शरीर को और ये हमें बीमार बना रही है और हमें कैंसर दे रही है। लेकिन सरकार ने ये सब आंकड़े मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किए, तो सरकार इस मामलों में कुछ क्यों नहीं कर रही है? तो देखिए, सरकार ने सीधा सीधा अपना पल्ला इस मुद्दे से झाड़ लिया है और बोल दिया है कि भाई हमें नहीं पता इस मुद्दे पर, और ये मुद्दा राज्य सरकारों के अधीन आता है। लेकिन इसके अलावा कुछ योजनाएं केंद्र सरकार भी चलाती है जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से जुड़ी है। इससे पहले 21 जुलाई को सरकार ने लोकसभा में ये भी बताया था कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन नाम की एक योजना शुरू की थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक टैप वाटर 2024 तक अवेलेबल हो जाएगा। और अभी के डेटा को देखो तो सरकार ने से ये पता चल रहा है कि देश में लगभग 19 करोड़ से भी ज़्यादा घर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिसमें से लगभग 10 करोड़ घरों में टैप वाटर आ चुका है। यानी कि 3 सालों में आधे से ज़्यादा घरों में टैप वाटर आ चुका है और आधे घरों में 2024 तक आ जाएगा। और इसके अलावा केंद्र सरकार एक और पानी से जुड़ी हुई योजना चला रही है जिसका नाम अमृत 2.0 है, और ये स्कीम अक्टूबर 2021 में शुरू हो गई थी और इस योजना में देश के सभी शहरों को 2026 तक टैप वाटर की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन सवाल तो यही आता है कि हमें हर घर में पानी तो पहुंचा देंगे भी, तो पानी तो वही होगा ना जो हम पूरी तरह से जहर बन चुका है। ये सारी स्कीम तो पानी सप्लाई की है, ना कि पानी को क्लीन करने की। तो सरकार को चाहिए कि सरकार पानी की सप्लाई तो घर में करे, जो बेहद ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसके अलावा पानी की क्वालिटी भी तो सही करनी चाहिए और उसको पूरी तरह से क्लीन करना चाहिए, जिससे कि इंसान उसको पानी को पी सके। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।